वेलकम टू ब्लू आईएएस। देखिए, आज जो हमारा प्रोग्राम से स्टार्ट हो रहा है 9 जनवरी से जो हम प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं वो बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग को लेकर के है। ये टोटल 81 डेज़ का प्रोग्राम्स होगा। इस प्रोग्राम्स में देखो हम क्या क्या आपको डिस्कस करेंगे और क्या क्या चीज़ें हम आपको देंगे। देखिए, इसमें एक प्राइवेट डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल्स होता है जिसके अंदर आपको और वहाँ पे आपको डेली क्वेश्चंस दिए जाते हैं। क्वेश्चंस के आंसर्स लिख करके आप हमें शेयर करते हो और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो पहले आंसर देगा उनका पहले कॉपी चेक हो करके उनको पर्सनली उनको मिलेगा और प्रॉपर गाइडेंस के साथ कॉपी चेक होती है। क्लियर? लेकिन ऐसा नहीं होगा हम रैंडमली कुछ भी पूछेंगे। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। रैंडमली कुछ भी नहीं पूछा जाएगा आपसे, उसकी प्रॉपर एक सिलेबस आपको दी जाएगी, साथ ही साथ इम्पोर्टेंट कंटेंट्स भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। नहीं तो यदि आपको लगता है कि नहीं सर हमारे पास कंटेंट बहुत है, हमारे पास है कंटेंट, तो आपको जो कंटेंट्स आपके पास है, आपने जहाँ पढ़ रखा है उस कंटेंट्स को आप रिवाइज करेंगे। लेकिन फिर भी लगता है कि सर मेरे पास जो कंटेंट्स उसमें कुछ कमी है, तो एड ऑन्स करने के लिए हम लोग आपको प्रॉपर पीडीएफ में कंटेंट भी देंगे। साथ ही साथ जो क्वेश्चंस हम आपको देंगे उस क्वेश्चंस के प्रॉपर आंसर में बोल रहा हूँ, सिनॉप्सिस नहीं, प्रॉपर आंसर्स आपको मिलेंगे। रिटेन आंसर्स आपका होगा पीडीएफ के फॉर्मेट में, जिससे क्या कर सकते हो कि आपने जो प्रश्न लिखे हैं, प्रश्न के उत्तर लिखे हैं, उन प्रश्नों में यदि लगता है कि हमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन करनी है, आप उसको यहाँ पे ऐड ऑन भी कर सकते हो। तो आप प्रोग्राम यहाँ से देख रहे होगे कि 9 जनवरी से प्रोग्राम शुरू हो रहा है जिसमें निबंध की क्लास हो रही है। देखो क्यों मैंने इस चीज़ को फोकस किया है, आप देखेंगे कि बीपीएससी के अंदर में 900 नंबर का आपका एग्जाम होता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। बीपीएससी के अंदर में आपको 900 नंबर का एग्जाम होता है। जीएस पेपर 1 होता है आपको 300 नंबर का, ठीक है, और जीएस पेपर 2 होता है 300 नंबर का, और एस्से यानी कि निबंध होता है आपका 300 नंबर का। 300 नंबर में 3 एस्से लिखना होता है, पर एस्से 100 मार्क्स का होता है, टोटल हो गए 300 मार्क्स। अब तीनों एस्से का पैटर्न तुम थोड़ा सा देख लो। ये मान लो 68 का पैटर्न है क्वेश्चन का। देखो क्वेश्चन किस तरह से पूछा है। निबंध सेक्शन ए जो खंड 1 है, खंड 2 में देखोगे, खंड 1 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने का सहायक है। देखो जो भी निबंध स्टैटिक्स होगा ना वो तुम आराम से लिख लोगे। मान लो जैसे एक निबंध मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, यहाँ देखो, ये तुम्हारा 2069 बीपीएससी में, इसमें एक निबंध बहुत आसान से पूछा है। देखो यहाँ, नई शिक्षा नीति 2023 के फायदे और नुकसान। अरे ये एजुकेशन पॉलिसीज पढ़ के तो तुम इसको लिख ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दिक्कत वहाँ पे होगी जब ये कहेगा कि धोबियक के कुकर न घर के न घाट के, है ना, अनेर अनेर धुनेर के राम रखवार। इस तरह की निबंध को कैसे तुम टेकल करोगे? मान लो जो बिहार में जो लोकोक्तियाँ हैं, जो मिथिलांचल में जो लोकोक्तियाँ चलती हैं, जो मगध के क्षेत्र में जो लोकोक्तियाँ चलती हैं, उस पर जो कोई निबंध पूछ दिया जाए, उस निबंध को कैसे तुम डिकोड करोगे? पहली बात। दूसरी बात, मान लो फिर चले जाते फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। मान लो देखो इस क्वेश्चन को, 70th वाले क्वेश्चन को देखो, क्या क्वेश्चन कह रहा है। जंगल अपने पेड़ स्वयं तैयार करता है, यह लोगों के जंगल अपने पेड़ स्वयं तैयार करता है, यह लोगों के जंगल में आकर बीज फेंकने का इंतजार नहीं करता। समझ रहे बात को? ये बहुत ही अच्छा इससे है। तो देखो मेरा मानना ये है कि यदि बीपीएससी में अच्छे मार्क्स लाने, रैंक अच्छे करने हैं ना, तो आपको निबंध वाला जो सेक्शन है उस पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि 300 नंबर का पेपर है। और मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे कोई एडवांसेस इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का नहीं है। यहाँ पे आप, मेरे पास बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम से अच्छे मार्क्स आए हैं। ठीक है, 68 में भी था। तो इस तरह से आप इसको सेक्शन को फोकस करते हो। अब मान लो हम निबंध तुम्हें दे दें और तुमने निबंध कुछ भी लिख लिया, क्लियर। अब यहाँ पे दिक्कत क्या हो जाती है बच्चों को, उन्हें तो लगता है कि मैंने निबंध बहुत अच्छा लिखा। मेरे पास ऑलरेडी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, एस्से राइटिंग की भी क्लासेस अलग से चल रही हैं, बीपीएससी के भी चल रही हैं, यूपीएससी के भी क्लासेस चल रही हैं। तो मैं उन बच्चों को देखा हूँ, जब मैं उनको बताता हूँ ना कि किसी निबंध को कैसे आपको ओपन करना है ना, किसी निबंध को कैसे आप डिकोड करोगे। क्योंकि देखो निबंध सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होती है ना कि वो डिपेंड करता है तुम्हारे पर्सपेक्टिव पे, तुम उस चीज़ को सोचते कैसे हो। मान लो जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है, ये दे रहा है कि साहित्य ज्ञान का केवल एक स्रोत ही नहीं, साथ ही नैतिक और सामाजिक क्रिया का भी एक रूप है। अब इस चीज़ को तुम कैसे इंटरप्रेट करते हो, दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, एक ही पर्सपेक्टिव नहीं हो सकता है, क्लियर। जैसे जैन दर्शन में क्या कहता है कि एक जो सत्य है वो निरपेक्ष नहीं हो सकता ना, कि तुम कह रहे हो वही सही है, वो सत्य सापेक्ष होता है, क्लियर। आपके अनुसार हो सकता है वो बातें सही हो, लेकिन किसी और के अनुसार वो
बातें कुछ और भी हो सकती हैं। तो आप किसी चीज़ को लेकर के कैसे समझते हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। और इसी समझाने के कार्य को हम लोग करेंगे। और पर्सनली ब्लू आईएएस टीम आपको पूरी की पूरी इस पे निबंध की क्लासेस देगी। ये क्लासेस रिकॉर्डेड होंगे, लाइव भी हो सकता है, ठीक है। तो जो बच्चे मान लो लाइव में सेशन में नहीं जुड़ पाएंगे तो उनके लिए रिकॉर्डेड होंगी। आप ब्लू आईएएस के ऐप को आप डाउनलोड कर लोगे, वहाँ पे आपको निबंध की सारी क्लासेस आपको मिलेंगी। क्लियर? डे वाइज आपको क्लासेस मिलेगा, लगभग इसमें 10 क्लासेस होंगी, ठीक है। 10 क्लासेस होंगी इसमें। इससे का हर सेक्शंस को, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, जो 3 सेक्शंस आपके बने हुए हैं, ये तीनों सेक्शंस की वीडियो क्लासेस आपको मिलेंगी। साथ में आपको बताया जाएगा कि कैसे निबंध को डिकोड करना है, उसकी भूमिका को कैसे लिखना है, ठीक है, उसके बॉडी पार्ट्स कैसे बनानी है, उसके कंक्लूजन वाले पार्ट्स में हम कैसे जाएंगे। ये पूरी एक एक लाइन करके बच्चे की तरह इसमें बताया जाता है। देखो हमारा एक फिलॉसफी है, फिलॉसफी ये हमारी कि हम मान लो किसी व्यक्ति को, वो कहते हैं ना कि तुम किसी को एक दिन फिश खिलाना सिखा दोगे ना तो उसकी ज़िंदगी नहीं कट सकती, जीवन नहीं कट सकता है। क्लियर? लेकिन उसको फिश को पकड़ना सिखा दोगे ना तो उसकी लाइफ कट जाएगी। तो जब भी उसको फिश खाना होगा वो नदी से जाएगा, पकड़ के ला सकता है। यही हाल होता है एग्जामिनेशन में। मान लो कि लोग कहेंगे कि हम 1000 क्वेश्चंस कराएंगे, हम 5000 क्वेश्चंस करवा दे रहे हैं। अरे भैया तुम 1000 और 5000 क्वेश्चन छोड़ दो, तुम मुझे ये बता दो कि क्वेश्चंस को हमको टेकल कैसे करना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में तो आपका पेपर तो आने वाला नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जब आप यूपीएससी के मेंस के पेपर देते हो या बीपीएससी के मेंस के पेपर दो, क्वेश्चन स्टैटिकल पार्ट में तो रिपीटेड हो जाएगा। इससे में क्या करोगे तुम? मान लो हम चले जाते हैं जीएस 1 में, जीएस 2 वाले पेपर्स में, उसमें तो बहुत सारे टॉपिक है जो रिपीटेड हो जाएगा, लेकिन निबंध में क्या करोगे आप? क्लियर? तो निबंध में हमें तो नहीं पता कि एग्जामिनर हमसे क्या प्रश्न पूछेगा, किस प्रकार के निबंध हमसे पूछा जाएगा। तो उस केस में हमारा एक ही चीज काम आएगा कि हम उस निबंध के पेपर को कैसे टेकल करते हैं। दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप कैसे टेकल करोगे ना, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। और यदि वो कोई कला आपको सिखा दे, वो चीजें आपको लिखना सिखा दे, तो ऑब्वियस सी बात है आप एग्जामिनेशन में बाकी बच्चों से ज्यादा ग्रेस लेंगे। क्लियर? और ऐसी भी बात नहीं, मैं हवाबाजी वाली बात कर रहा हूँ। हमारे ऑलरेडी ये प्रोग्राम्स आप देख रहे होगे, टेलीग्राम चैनल्स पे भी आप जाकर के देखोगे, निबंध वाले सेक्शन में लगभग 3000 बच्चे हैं जो हमारे टेलीग्राम पे चैनल्स हैं, है ना। जीएस मेन सेंसर में हजारों बच्चे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सारा का सारा कोर्स जो होता है पेड ही होता है। बहुत सारे हमारे इनिशिएटिव फ्री में भी चलते हैं। और ये आज का नहीं है कि एक दिन में मैंने शुरू किया और 1 साल में मैंने शुरू किया है, ये लगभग 5 साल से प्रोग्राम चल रहे हैं। क्लियर? तो इस तरह से आप, यदि आप थोड़ा भी इंटरेस्टेड हो, लगता है कि हाँ पहले मैंने कभी निबंध लिखा नहीं है, कैसे लिखूंगा, किसी को डर लगता है कि निबंध लिखने में, है ना, क्योंकि देखो निबंध में भाई एक बात याद रखना, ये कोई 250 और 150 शब्द का निबंध नहीं है कि आप 150 शब्द में लिख दोगे और 250 शब्द में लिख दोगे, ठीक है। यहाँ पे 1000-1200 शब्द में जाएगा। अब बताओ कि किसी 1000 शब्द, 1200 शब्द में, 1100 शब्द में किसी निबंध को लिखना कितना इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर? अब बीपीएससी में देखो 700 से 800 शब्द है, यूपीएससी में 1000 से 1200 शब्द होता है। अब 700-800 शब्द में इस पॉइंट को डिटेल करना कैसे करोगे? बहुत बार ऐसा होगा कि तुम तो लिखना तो शुरू करोगे, चीज़ें बाद में याद आएंगे, अरे लगेगा अरे ये तो मुझे पहले लिखना चाहिए था, ये तो बाद में हो गया। दूसरी बात है कि आपके लाइन का रिपीटेशन हो जाएगा, आपके थीम का रिपीटेशन बार बार आप कर रहे हो, आप बार बार अपने जो कॉन्सेप्ट, जो आइडिया आपके दिमाग में, एक ही आइडिया को आप बार बार उसको रिपीट करते जा रहे हो। 2 पेज के बाद पता चलेगा आपके पास शब्दों की सीमा ही खत्म हो गई, आप सोच ही नहीं पा रहे हो कि इसमें हम आगे कैसे बढ़ें। तो इन सब की समस्या का समाधान हम आपके साथ करेंगे और वो हम आपको देंगे ब्लू आईएएस के जो ऐप है, वहाँ पे आप जाओगे, वहाँ पे आपको इसकी वीडियो रिकॉर्डेड मिल जाएंगी। साथ ही साथ हम लोगों ने एक इनिशिएटिव और लिया है, साथ में हम लोग बीपीएससी प्लस एरा वर्ल्ड, आपको पता ही होगा, आप लोगों में से जो भी पीसीएस की तैयारी करते होंगे उन्होंने भी देखा होगा, यूपी पीसीएस में काफ़ी एक्सरसाइजेज हैं और साथ में बीपीएससी को भी लेके चलते हैं। हम दोनों ने कोलैबोरेशंस करके इस प्रोग्राम्स को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आप वहाँ से भी जाकर के एडमिशन्स ले सकते हो। याद रखना ये प्रोग्राम्स 9 जनवरी से शुरू होगा और ये 31 मार्च तक चलेगा। क्लियर है? इस बीच में आपको पूरा मैं एक डिटेल बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो जीएस पेपर 2 देख लो आप, ठीक है, प्रीवियस ईयर का पेपर्स है, आप क्वेश्चंस को देख लीजिए और हमारे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप उसको भी देखना। पैटर्न पूरी हम लोग यूपीएससी के पैटर्न को रखते हैं। अब तो ये तो कहना बड़ा मुश्किल है कि यूपीएससी क्या पैटर्न फॉलो करते हैं, कि जिस तरह से 70th बीपीएससी का उन्होंने फिल्म्स लिया है, तो इनका तो भगवान ही भरोसा है कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन जो आपका सिलेबस है, कम से कम उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रैक्टिस तो करोगे ना। देखो सवाल क्या पूछेगा वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन सिलेबस क्या है उसको पढ़ना तुम्हारे हाथ में है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
तो सवाल क्या पूछा उस सब छोड़ दो, सवाल तभी आप कर पाओगे ना जब आप सिलेबस पढ़ोगे। अब तो कहेंगे कि देखिए भैया हमने तो सिलेबस डिफाइन था, ये सिलेबस में हमने क्वेश्चन इस तरह से पूछा है, क्वेश्चन का तरीका क्या है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है और ना आपके हाथ में। हमारे आपके हाथ में क्या है कि हमारा जो सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस को हम कितने अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा देखोगे इस पेपर के अंदर में पेपर जीएस पेपर 1 है, जीएस पेपर 1 जो सेक्शन 3 है जिसमें आपको डीआई के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये भी हमारे तरफ से आपको कराया जाएगा, इसकी क्लासेस भी हम आपको देंगे। क्लियर, आप देखो एक पूरा प्रोग्राम 9 जनवरी से प्रोग्राम शुरू हो रहा है, जिसके अंदर 9 जनवरी को हम लोग निबंध का सेशन आपको क्लासेस देंगे, 10 जनवरी को निबंध की क्लासेस होंगी, 11 जनवरी, और फिर उसके बाद 13 जनवरी से हम पेपर्स करेंगे। अब तुम लग रहा होगा कि सर 4 ही सेशन दिए उसके बाद तो आपने बंद कर दिया, नहीं, ये 4 सेशन का मतलब है कि ये कम से कम 2 से ढाई घंटे की क्लासेस होंगी, एक एक सेशन ढाई घंटे की क्लासेस होंगी, उसमें पूरी की पूरी एस्से को आपको डिकोड करना सिखाया जाएगा, कैसे लिखना है, क्या चीज़ें करनी है, वो सारी चीज़ें होंगी। दूसरी बात, और एक्स्ट्रा क्लासेस आपको आगे मिलेंगी निबंध का, लेकिन मान लो हमने 4 क्लासेस आपको निबंध का दे दिया, इन चारों क्लासेस के बाद आपको निबंध लिखने के लिए होमवर्क दिए जाएंगे, उस होमवर्क को कंप्लीट करना है और फिर देखना है कि उसमें क्या हमारी कमी रह गई, किस चीज़ को हम समझ नहीं पाए। इसमें हम आपके साथ लाइव मेंटरशिप सेशन भी करेंगे, जिसमें आप डायरेक्ट अपने टीचर से, अपने क्लास टीचर से, मेंटर से डायरेक्ट पूछोगे, 1-to-1 कम्युनिकेशन में। ये नहीं कि 500 बच्चे बैठे हुए हैं ग्रुप में और कोई किसी से पूछ ही नहीं रहा है, ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता। हम बहुत छोटे छोटे ग्रुप रखते हैं, 10 से 15 बच्चों का ही ग्रुप रखते हैं, एक ग्रुप में 10 से 15 बच्चे होते हैं, उससे ज़्यादा बच्चे नहीं होते। क्यों? क्योंकि ईच स्टूडेंट को हमको टेकल करना होता है, हर स्टूडेंट का अपना एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम है ना, हर स्टूडेंट का अपना एक समस्या है, उसको कैसे टैकल करना है। हम पूरे को जनरलाइज वे में हम नहीं करते, हम इंडिविजुअल 1-to-1 करते हैं। इस तरह से यदि आपको कभी समस्या लगता है तो आप हमसे डायरेक्ट लाइव सेशन, लाइव चैट के थ्रू आप हमसे जुड़ोगे, जिसमें वीडियो सेशन भी होगा, उसके अंदर आपको एक लिंक दे दिया जाएगा, उस लिंक से आपको जो लॉगिन करना है और फिर आप डायरेक्ट अपने मेंटर के साथ आप कम्युनिकेट करेंगे। उसकी एक टाइमिंग फिक्स होगी, वो टाइमिंग आपको बता दिया जाता है। और 13 जनवरी से देखेंगे आपको यहाँ पे मिलेगा शिक्षा एवं प्रेस एजुकेशन एंड प्रेस पे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, 5वां दिन। छठे दिन आपको 1857 का हमने रिवोल्ट को लिया है, और पे 2 से 3 क्वेश्चंस आपको पर डे मिलेंगे, पूरा क्वेश्चंस नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, पर डे 2 से 3 उतना हो पाए जो जनरलाइज वे में हम कर सके। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं 10 क्वेश्चन दे रहा हूँ आपसे लिखा ही नहीं रहा है। क्लियर, तो 2 क्वेश्चन पर डे होंगे, 2 से 3 क्वेश्चन होंगे। और साथ में सबसे फाइनल में आप जब जाओगे आफ्टर द होली हम एक फुल टेस्ट करेंगे। ठीक है, आपका होली का बंद होगा 12 से लेकर के 15 मार्च तक, होली की हमने छुट्टी दे रखी है, इसमें कोई क्लासेस नहीं होंगी आपकी। उसके बाद एक लाइव सेशन होगा, उसमें हम आपको बताएंगे कैसे आगे पेपर्स को कवर करना है। और देखो 16 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक हमने टोटल के टोटल टेस्ट रखे हैं, जिसमें जीएस पेपर 1 के देखोगे 1 टेस्ट है, 2 टेस्ट आपका जीएस पेपर 1 का है, 2 टेस्ट आपका फुल टेस्ट है जीएस पेपर 2 का, और निबंध का टेस्ट हमने 4 रखे हैं। क्यों 4 रखे हैं? क्योंकि मैंने फिर कहा ये 300 मार्क्स का है, यदि अच्छा से मार्क्स लाते हो ना, यहाँ पे मार्क्स उठेंगे, मार्क्स यहाँ पे आता है बच्चों को। और यहाँ कोई मैटर नहीं करता कि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं या आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं। देखो निबंध जो होता है ना कंस्ट्रक्टिव होता है, निबंध तुम्हारी सोच को झलकता है पेपर पे, क्या तुम सोचते हो, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, किसी मुद्दे को लेकर के, किस इशूज को लेकर के, किस तरह की बातें आप देखो। जीएस में क्या होता है कि आपको फैक्ट बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, क्लियर, वहाँ पे याद भी करना होगा। ये पूरा का पूरा थिंकिंग है, निबंध थिंकिंग है, आप क्या सोचते हैं, आप कितनी डाइवर्सिफाइड होकर के सोचते हैं, मुद्दों को कितने अलग अलग डायमेंशन से सोचते हैं, और फिर उसको आपको निबंध के रूप में लिखना होता है। क्लियर, तो एक फुल टेस्ट भी आपको मिल रहा है, और इस प्रोग्राम्स को बहुत ही रिजनेबल रखा गया है आपको। आप ब्लू IAS के ऐप को डाउनलोड कर लो, वहाँ पे आपको पूरी इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी, और लाइव सेशंस की क्लासेस की वहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस आता रहेगा। और आई होप सो आपको बेस्ट लगेगा, क्योंकि देखो ये प्रोग्राम्स हम लोग ऑलरेडी चला भी रहे हैं, लेकिन ये स्पेशली अभी जो BPSC मेंस होगा उसके लिए है, जो बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है उनके लिए प्रोग्राम्स है। यदि आपको लगता है कि हाँ मुझे इस तरह की नीड है, इस तरह की ज़रूरत है, जो एक लाइव में मुझे बिना पटना गए हुए और बिना दिल्ली इलाहाबाद गए हुए, यदि मेरे घर से मुझे इस तरह की कंटेंट्स मिल जाए, और इस तरह का कोई मुझे गाइडेंस कर दे, कोई मुझे निबंध लिखना सिखा दे, निबंध को पढ़ना सिखा दे, तो ये बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है, इसको आप कर सकते हो। हमारी अब अपने मैं क्या बोलूँ, आप खुद मेरे चैनल्स को जा कर के देख सकते हो, और ये टेलीग्राम चैनल्स पर भी
ब्लू आईएएस को सर्च करोगे तो आपको मिलेंगे। हमने स्पेशल डेडिकेटेड हमारा एथिक्स का, एसए का, फिलॉसफी का, जीएस मेंस आंसर राइटिंग का ग्रुप्स होते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि हमने क्वेश्चंस देते हैं वहाँ पे और क्वेश्चंस के आउटपुट फ़ायदा बच्चे उठाते भी हैं। और स्पेशली हिंदी मीडियम के लिए तो हम लोग काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं। क्लियर? तो आपको ये नहीं कहना होगा कि सर हिंदी मीडियम है हमारा, हमें तो चीज़ें मिल नहीं रही हैं। तो ये चीज़ों की समस्याएं अब नहीं है। ठीक है, आप बस नियत अच्छी होनी चाहिए, आदमी को पढ़ना होना चाहिए। पढ़ने की आपकी नियत है तो आपको रिसोर्स मिल जाते हैं, हम लोग भी मदद करते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं अपनी क्लास को अब यहाँ पे सेशंस को ऑफ करता हूँ और हम लोग मिलते हैं 9 जनवरी को लाइव सेशन में। आई होप आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगेगा। एक बार ज्वाइन करके देखो, आप इंस्टॉलमेंट में भी जाके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो कोर्स को, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात, यदि किसी स्टूडेंट को लगता है कि सर नहीं मेरे को तो दिक्कत है, मनी प्रॉब्लम्स है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे भी हम लोग क्वेश्चंस देते हैं, आप वहाँ भी क्वेश्चंस को लिख करके शेयर कर सकते हो। इसमें कोई चार्जेस वगैरह आपसे नहीं ली जाती है। लेकिन आई होप सो थोड़ी सी मेहनत आप करो, बाकी हम आपके साथ हैं। जो भी मदद होगी हम जो लोग ज़रूर करेंगे। थैंक यू।